छापामारी की गई पुलिस बल के द्वारा, जहां से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और करीब 600 ग्राम आधा किलो से ज़्यादा सूखा चरस और 50 पुड़िया चरस, एक और चरस। इसके बाद अपराधकर्मी रईस खान के गाड़ी पर भी ये लोग अत्याधुनिक हथियार से फायर किए थे, जो ये स्वीकार भी किए हैं और उस केस में वांछित भी हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड। इसको मेरा नाम अभिषेक है। सिवान का कुख्यात अपराधी गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह को एसटीएफ ने धर दबोचा है। कुख्यात अपराधी है सिवान का। 2 लाख रुपए का बिहार पुलिस की ओर से इस पर इनाम रखा गया था। पुलिस को कई दिनों से तलाश थी, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरकार नेपाल भारत बॉर्डर से उसे धर दबोचा गया है, यानी कि नेपाल के पास से उसे पकड़ा गया है। एसटीएफ और सिवान पुलिस ने उसे पकड़ा है। 2 लाख का इनामी है गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह। 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और सिवान में इतना आतंक है कि रईस खान को तो आप जानते होंगे, सिवान में खान ब्रदर्स। तो रईस खान की गाड़ी पर अत्याधुनिक हथियार AK-47 से हमला बोलने वाला गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह, जिस पर 21 मामले दर्ज हैं, फरार चल रहा था। रईस खान पर उसने AK-47 से हमला किया था, गाड़ी पर हमला किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर बिहार में किस तरीके से बवाल हुआ था आप जानते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का भी नाम इसमें सामने आया था। हालांकि बाद में नाम हट गया, लेकिन नाम सामने आया था और कई विवाद चले थे। शहाबुद्दीन के बेटे को ओसामा को लेकर काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में गोलू सिंह पर 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, रंगदारी मांगता था। खुलेआम दुकान में किराना दुकानदारों से रंगदारी मांगता था। 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगता था और नहीं देने पर फायरिंग की जाती थी। दिन दहाड़े फायरिंग की जाती थी। हत्या की घटनाओं को अंजाम देता था। बक्सर से लेकर बेगूसराय तक रंगदारी मांगी जाती थी और कई मामलों में फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि सिवान के क्रिकेटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा अपराधी है गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह, जिसकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। कई मामलों में वांछित था। रईस खान की गाड़ी पर भी हमला बोला था। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब एसटीएफ ने धर दबोचा, जब ये मीडिया में सामने नहीं आई बातें, तो परिजनों ने फोन लगाना शुरू कर दिया। पत्रकारों को फोन लगाया कि पुलिस इनकाउंटर कर सकती है। परिजन रो रहे थे, दादा रो रहे थे, मेरे पोते का इनकाउंटर हो सकता है। पिता रो रहे थे, बेटे का इनकाउंटर हो सकता है। कई बातें कह रहे थे, इनकाउंटर कर सकती है एसटीएफ। डर सता रहा था परिवार वालों को, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और साफ साफ बताया है गोलू सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है। प्रेस वार्ता का उन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से 21 मामलों में वांछित अपराधी है। ये सिवान का कुख्यात अपराधी है, यानी कि रईस खान पर सोच सकते हैं। खान ब्रदर्स क्या है आप जानते होंगे सिवान में, और शहाबुद्दीन की कितनी तूती बोलती थी वो भी आप जानते हैं। हालांकि शहाबुद्दीन तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे ओसामा का नाम आया था जब रईस खान पर हमला हुआ था। रईस खान की गाड़ी पर हमला हुआ था, कई लोग घायल हुए थे और AK-47 से हमला बोला गया था। अत्याधुनिक हथियार AK-47 से गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह ने हमला बोला था। इसका खुलासा पुलिस ने किया है, जानकारी पुलिस ने दी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं एसडीपीओ अजय कुमार सिंह, पहले आप वो सुनिए। दिनांक 15/8/24 को गुप्त सूचना के आधार पर बिहार एसटीएफ की टीम और सिवान DIU की टीम और स्थानीय थाना के पदाधिकारी अब्लिक पुलिस बल के द्वारा यहाँ जीबी नगर थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधकर्मी, जिन पर करीब 21 कांड दर्ज हैं और भी कांड हो सकते हैं, जिन्हें अन्य अगल बगल के जिला और इससे पता कराया जा रहा है, इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर जीबी नगर थाना में पदाधिकारी और टीम के द्वारा लाया गया, जिनके द्वारा अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में अपराध को कबूल करते हुए इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व के अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार, अवैध हथियार घर पर छुपा के रखे हुए हैं, जिसके आधार पर रात्रि में छापामारी की गई
पुलिस बल के द्वारा, जहां से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और करीब 600 ग्राम, आधा किलो से ज़्यादा सूखा चरस और 50 पुड़िया चरस, एक और चरस बरामद, नशीला पदार्थ बरामद की गई है। और इन्हें, ये आपको मालूम होगा, पूर्व में जामो बाजार में जनार्दन प्रसाद जी का हत्या हुई थी, इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद जीवी नगर थाना क्षेत्र के भरत शाह किराना दुकान पे दिसंबर 23 की घटना है, जो रंगदारी मांग की गई 30 लाख रुपया, और उस रंगदारी के तहत इन 10 फायर, दिन दहाड़े 10 फायर इस अपराधी के द्वारा किया गया था। इसके बाद अपराधकर्मी रईस खान के गाड़ी पर भी ये लोग अत्याधुनिक हथियार से फायर किए थे, जो ये स्वीकार भी किए हैं और उस केस में वांछित भी हैं। तो यह 21 केस में जघन्य, जिसमें हत्या का 5 केस है, रंगदारी का केस है, बक्सर का भी रंगदारी का केस है, गिरफ्तार किया गया। अच्छा, कहाँ से सर गिरफ्तारी हुई है सर? ये बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। सर कब गिरफ्तारी हुई सर? 15/8/24 को। सर क्या क्या बरामद हुआ है सर? बरामद अभी बताए और आपको प्रेस विज्ञप्ति में भी दे रहे हैं। एक देसी पिस्टल है और करीब 500, आधा किलो से ज्यादा चरस है। अच्छा, कितने थानों में सर एफआईआर दर्ज है सर? 21 केस इन पर दर्ज है, जो बक्सर जिला से लेके सिवान में जामो बाजार में हत्या का केस है। उसके बाद फिर महाराजगंज में डबल हत्या का केस है, यहाँ रंगदारी का केस है। 21 केस है, जो लिस्ट आपको दी जा रही है। कौन से कांड में सर जेल भेजा जा रहा है सर? पूर्व 21, जिसमें 12 कांड में ये वांछित है, तो अभी जो पुराने केस है उसमें उनको जेल भेजा जाएगा। तो आपने सुना कि एसडीपीओ अजय कुमार सिंह ने पूरे जानकारी दी है किस तरीके से इसका आपराधिक इतिहास था। सिवान में तूती बोलती थी इसकी, और कई मामलों में वांछित था। रंगदारी सबसे ज्यादा मांगता था, हत्या के कई मामलों में वांछित था, डबल मर्डर में, तो डबल मर्डर के मामले में भी ये वांछित अपराधी था। महाराजगंज में भी इस पर कई मामले दर्ज थे, बक्सर में भी कई मामले दर्ज थे। तो कुख्यात अपराधी था गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। 2 लाख का इनामी था। बिहार एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से इसे धर दबोचा है। अब परिजन काफी दहशत में, जब इसकी गिरफ्तारी हुई एसटीएफ ने इसको उठाया, प्रेस में जानकारी नहीं आई, तो परिजन इतने खौफ में थे कि साफ साफ पत्रकारों से गुहार लगा रहे थे, मेरे हत्या हो सकती है गोलू सिंह की, पुलिस इनकाउंटर कर सकती है गोलू सिंह का। परिजनों को डर था कि गोलू सिंह का कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। तो परिजन में खौफ में थे, क्योंकि पुलिस जब किसी को हिरासत में लेती है, कोई कुख्यात अपराधी होता है, तो परिजन और घर वाले डर जाते हैं। आखिर पुलिस इनकाउंटर तो नहीं करती है। हालांकि ये चीजें तो यूपी में ज्यादा दिखाई देती हैं, बिहार में कम है, लेकिन परिजनों को डर सता रहा था कि कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। ऐसे में बिहार एसटीएफ और सिवान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन 21 मामलों में वांछित था। क्रिकेटर तक को भी जान से मारने की धमकी दी थी गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह ने, और रईस खान की गाड़ी पर AK-47 से हमला बोला था। तो इस मामले का वांछित अपराधी गोलू सिंह उर्फ अंशु सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 मामलों का वांछित अपराधी था। अब देखना होगा कि इससे पूछताछ में क्या बातें सामने आती हैं। AK-47 जो हथियार था वो कब बरामद होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए लाइव फिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ को लाइक करिए।